राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, शुद्ध सचिदानंद में कंद भानुकुल के तू चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चित्रित चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, बोलाई लिए फल मूल बेट भरी भारा, मिलन चले हुए हर सुहा पारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट करने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिए जनु सबु लोग सिहाऊ, कहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोय दिन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूरे में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बने, मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारू। जय सिया राम, जय हनुमान। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कैसा प्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं और कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहे भल भूपति किन्ना, लोयन लाहू हम ही विधि दिन्ना, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा, पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गो सवारी साथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और
कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, सैन किन्ने रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कई सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागने लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासने में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गु बोलाए पहाड़ प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पई बैठे उजाई, कटी बाथी सर चाप चढ़ाई। गु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारि निसाधु, भय प्रेम बस हृदय विसाधु। तनु पुलकित जलु लोचन भई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी के से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, छिर फेन मृदु विशद सुहाई। तैसिए राम शयन निशिकरही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसिए रामु साथरी सोए, श्रीमती बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए विश्राम बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसे दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जो गवही जिन्हई प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम धर्म कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है।
कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुकुल नंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल बिटरप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी भय विषादु निषाद ही भारी राम सिए मही सैन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भक्ति रस सानी काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब उभराता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरनु जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। संयोग वियोग भले बुरे शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरणी धाम धनुपुर परिवारु सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होय भिखारी नृपुर अंकुनाक पति होय जागे लाभुन हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।